हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम अगेन। एंड ये है आज का वीडियो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बहुत ही थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिस तरह से आप लोगों ने रिस्पांस दिया। एंड इट वाज वेरी बेनिफिशियल टू मी। मतलब जब मैं इसको पढ़ा तो मुझे लगा कि हाँ ओके, ये इंक्लूड करना चाहिए अब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ये जो कोर्स है ये है आपका कि आपको हम 5 टॉपिक कवर कराएंगे, ऐसा हमारा वादा था, पर आजकल 5 से ज़्यादा हो जा रहा है नेशनल मिला के। और सबको पता है कि करंट अफेयर्स जो हैं वो डेली अपडेट तो होते नहीं है। तो हम पीछे अभी नया नया चालू हुआ है तो हम पीछे के भी लेंगे। अब सब आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है चैनल को, और ये आपके हर एग्जाम में हेल्पफुल होगा। ओके। अब चाहे वो सीजीपीएससी हो, अभी जो बेसिकली एग्जाम आ रहे हैं सीजीपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर आरआई पटवारी वाले, इनमें तो आना ही है ना कुछ। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है ये एंटी टेलीस्कोपिक टेक्नोलॉजी। और मैं गाइस माफ़ी चाहता हूँ, एक्चुअली होता क्या है कि मैं गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करता हूँ, बिकॉज मैं लैपटॉप में टाइप टाइप तो कर ही सकता हिंदी में। बिकॉज ये तो मैं साफ साफ बोल पा रहा हूँ। तो अगर आपको कुछ पता है जैसे आप टाइप कर सकते हैं कुछ कैसे बोलना चाहिए, कुछ सॉफ्टवेयर से या कोई ट्रिक से, तो मुझे बताइए, वरना मैं गूगल ट्रांसलेट यूज़ करता हूँ। तो कभी कभार क्या होता है कि आपका वो टेंसेस में या थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है वो। बट बेसिकली समझ तो आता है ना आप लोग को। तो मेरे ख्याल से वो अच्छा होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए कि एकदम पूरा साफ साफ हिंदी में एकदम सही दिखना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए। बिकॉज गूगल ट्रांसलेट में क्या रहता है कि थोड़ा ऊपर नीचे होते रहता है। तो पहले आया है कि एंटी टेलीस्कोपिक टेक्नोलॉजी। अब देखिए, एंटी दूरबीन प्रौद्योगिकी लिखा गया है इसमें। तो इसका मैं खोजने की कोशिश की पर मिला नहीं मेरे को। तो बेसिकली ये इंडियन रेलवेज में है, नया एलएचबी कोचेस है, एक कोच जो होता है ना डिब्बे। ये है लिंक के हॉफमैन बोश। ये इनका मतलब ये है कि ये फ्लिपिंग ओवर और ओवर टर्निंग, मतलब कि जो आपका जैसे गाड़ी के कई बार पलट जाती है ना, या ज़्यादा टर्न होने के चक्कर में पलटती है, तो इन दोनों को रिड्यूस करने के लिए इंडियन रेलवेज में एलएचबी कोचेस जो हैं वो यूज़ किए जाएंगे आपसे। बेसिकली अभी 85% ऑफ द इंडियन रेलवे जो भी ट्रेन है उसमें ये जो फैसिलिटी है वो नहीं है। तो इट्स अ वेरी बिग स्टेप, बिकॉज अभी भी जो दुर्घटना हुई थी उस दुर्घटना के कारण इसमें और ज़्यादा फोकस किया जा रहा है अब आता है सेकंड टॉपिक, ये है जीका वायरस को लेके। जीका वायरस बेसिकली क्या किया गया है अब कि जो डब्ल्यू एच ओ ने इसे क्या बोलते हैं, अब नॉन इमरजेंसी कह रहा है, अभी आपात स्थिति में नहीं है, तो ये अब नॉर्मल केस है, ऐसा बोल दिया गया है। बेसिकली ये होता है एडीज मॉस्किटोस के काटने से। एडीज भी एक मॉस्किटोस की प्रजाति होती है, एक होता है एनाफेलिस करके। दोनों आपको याद होना चाहिए। एडीज से क्या होता है, डेंगू किससे होता है और मलेरिया किससे होता है। और कैन कॉज माइक्रोसेफेली, इसका क्या होता है, मतलब कि बेसिकली प्रेग्नेंट वुमन में जीका वायरस ज़्यादा इम्प्रूव क्या बोलते हैं इफेक्ट करता था। उनके जो बच्चे होते थे उनका सर एकदम छोटा होता था। देखिए लिखा हुआ है इसके हिंदी में, लघु शीर्षिता। ठीक है। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना आपके ऐसे आएंगे कि कर देखिए कि इनमें से चार में से कौन से गलत हैं या कौन से सही हैं। तो इस कारण मैं चारों बता रहा हूँ, बिकॉज ये हो सकता है कि जीका वायरस को ऐसा आता है कि जीका वायरस जो है ये मक्खियों के काटने से फैलता है, और ये आपको ट्यूबरक्लोसिस फैला सकता है या जानलेवा बीमारी फैला सकता है। बट कहीं पे भी ये अगर नहीं लिखा है तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा गलत है या कौन सा सही है, आप ऐसे बना सकते हैं ना। अब आते हैं हम, ये सक्षम प्रोजेक्ट जो हो रहा है ना, ये हो रहा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम से। देखिए एक्साइज एंड कस्टम सबको पता होगा, एसएससी से रिक्रूटमेंट होती थी इसकी, और ऊपर में भी होता है, पर जो ऑफिसर लेवल का होता है सबने एग्जाम दिया हुआ कभी ना कभी। तो ये अब जो हो रहे हैं, इन्होंने क्या किया है कि आईटी सिस्टम, मतलब इन बेसिकली जो नए इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंप्यूटराइज होने लगे हैं उसके लिए उससे इंटीग्रेट किया है, मतलब एक तरह से एकाकीकरण किया गया है। किसके लिए? गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो आने वाला है ना, जीएसटी, उसके लिए। इसका और क्या फीचर है कि ये बहुत सारे जो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है ना उसमें काम आएगा। तो नाम याद कर लीजिए, सक्षम प्रोजेक्ट। ये याद कर लीजिए जो आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स है। ठीक है। और जीएसटी तो सबको पता ही होगा, मतलब आपका सक्षम परियोजना और जीएसटी सीबीआईसी। ठीक है। डिजिटल भारत का तो आजकल जो भी आईटी आएगा ना बोल देना भाई डिजिटल भारत से हो रहा है। अब देखिए यूएसडी यूएसएसडी क्या होता है। ये यूएसएसआर हो गया तो रशिया सोवियत यूनियन हो जाता, लेकिन अभी यूएसएसडी में काम करते हैं, बात करते हैं। ये है टेलीकॉम ऑपरेटर का। अब ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज जब से ये डिमोनेटाइजेशन का यूज़ आया है, जो विमुद्रीकरण का जो प्रॉब्लम आई है, या जो एक तरह से जो इनिशिएटिव लिया है पीएम मोदी जी ने, तो कैश की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो उस चीज़ को लेके
पहले तो रमन से हमारी छत्तीसगढ़ सरकार जो है सबसे पहली सरकार है जिन्होंने इसका समर्थन किया है पूर्ण रूप से। और उन्होंने जो वैट लगता है, जो टैक्स लगता है ट्रांजैक्शन पे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से, तो वो हटा दिया है। इवन अब आप रेलवेज में भी अब जो ट्रांजैक्शन करेंगे वो भी आपको अब जो सर्विस टैक्स लगता है वो नहीं लगेगा। तो ये जो है टेलीकॉम ऑपरेटर वाला न्यूज़ इसी का आना था, बिकॉज हर टेलीकॉम ऑपरेटर ने अब क्या किया है कि जो आप फ़ोन बैंकिंग यूज़ करते हैं उसमें जो जो नेट चार्ज, जो सर्विस टैक्स लगता है वो सब हट जाएगा। अब देखिए, थर्ड टाइम मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, इसका ना ये पॉइंट आउट किया बिकॉज ये क्वेश्चन में आ सकता है कि डिमोनेटाइजेशन के बारे में कुछ तथ्य। इसे 500 100 के नोट बैन हुए, ये पहली बार भारत में लाया गया ऐसे, लेकिन ये पहली बार नहीं लाया गया था, ये तीसरी बार लाया गया है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं ना, ऐसे आपका थोड़ा डाउट क्लियर होगा। अब देखते हैं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, पमजक। ठीक है, ये क्या हो रहा है कंट्री में, होता क्या है कि आपको पता होगा कि डॉक्टर्स का बिजनेस कैसे चलता है। तो जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं मेडिसिन के या औषधि के, वो दोनों सेम ही रहते हैं। जो अब डिपेंड करता है कितना उसका पब्लिसिटी हो रहा है। जो एमआर लोग होते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, वो जिस कंपनी के रहते हैं वो उस कंपनी की दवाई जाके डॉक्टरों से देते हैं कि सर आप ये दवाई रिकमेंड कीजिए, ये क्रोसिन के बराबर है पर ये नाम से रिकमेंड कीजिए, ताकि जो पेशेंट है वो दवाई ले। अब पेशेंट वो दवाई लेता है तो आपको पता है क्या होता है कि डॉक्टर को भी कमीशन मिलता है। तो कंट्री में ये हो रहा है कि सब्सिडाइज प्राइस में हमको जेनेरिक मेडिसिन जो हैं, जो मतलब खुजली, सर्दी खांसी, जो नॉर्मल बुखार के जो दवाई हैं वो नॉर्मल प्राइस में मिले, ना कि आप हाई फाई डीकोल टोटल ले रहे हो। ठीक है, तो एक तरह से हल्दीराम और आपका नॉर्मल जो बालाजी नमकीन आते हैं वैसा टाइप का हो गया। तो हल्दीराम का प्राइस ज़्यादा रहता है, बालाजी नमकीन का प्राइस थोड़ा कम रहता है। अब देखते हैं, ये तूफान ओटो कैरेबियन समुद्री श्रेणी एक तूफान से उत्पन्न है। तो बेसिकली मैं बताता हूँ क्या है। ओटो जो है वो एक तूफान है, ये कैरेबियन समुद्र में आपका उसका उत्पत्ति होती है। ये जो है श्रेणी एक का तूफान है। और अभी ये न्यूज़ में इसका है ना, कोस्टा रिका में अभी 8 घंटे पहले ये तूफान आया है भाई। तो Storm Otto is originated by Caribbean Sea. It's a category 1 hurricane and it is right now it came in Costa Rica. तो अब सेकंड आते हैं, सॉरी थर्ड आते हैं हम, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो एनसीआरबी है, इसने न्यू दिल्ली में इसका ऑफिस है। ठीक है, और ये तो मैं अभी ये क्यों यूज में आ रहा है, क्यों न्यूज में आ रहा है, इसने क्या किया, इंडियन पुलिस को इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में क्या बोलते हैं मदद करने के लिए आ रहा है। बिकॉज डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम चल रहा है तो इसका आ रहा है। तो आईटी आया ना तो डिजिटल इंडिया मार देना भाई। ठीक है, एम्पावरिंग इंडियन पुलिस। तो अब मैं आपको एक बेसिक फंडा बताता हूँ। क्या होता है कि एमसीक्यूज में आपको आ जाएगा कि ये जो ये कमीशन है इसने ये किया है, और इसको मतलब लॉज एंड या ये मिनिस्ट्री, जो लॉ की मिनिस्ट्री है उसने किया, या आईटी की मिनिस्ट्री उसने किया, उसने ये लागू किया है। तो हमेशा याद रखना, जब भी कोई पुलिस वाली बात आती है ना, तो हमेशा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही रहेगा। ठीक है, मतलब गृह मंत्रालय ही हमेशा रहेगा। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, इंडियन पुलिस की बात है तो गृह मंत्रालय ले आ सकते। एक आध दो एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं, बट बेसिकली यही होगा। तो हमको ये क्या याद करना है कि राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो है ना, एनसीआरबी, न्यू दिल्ली। ओके, तो इसी में बस करना है बस हमको। ठीक है ना, तो आता है यही है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, ये जो है नई दिल्ली में है। और सूचना और प्रौद्योगिकी के साथ जो भारतीय पुलिस का सशक्तिकरण हो रहा है उसमें है ये। अब गृह मंत्रालय के साथ हमेशा संबंधित रहेगा, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब आते हैं हम, ये कितना बड़ा न्यूज़ है ना। तो आते हैं, जो फॉर्च्यून 500 कंपनी होती है, देखिए मैं बाहर काम कर रहा हूँ, मुझे पता है जो बाहर की कंपनी होती है ना, उनको एक मैगजीन है एक तरह से, ये रेट करती है कि कहाँ पे हैं। तो हालांकि हर कंपनीज का एक श्रेणी होता है। तो बेसिकली जब जो सॉफ्टवेयर कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो जब अपने क्लाइंट्स लेती है ना, तो बोलती है कि हम लोग इतने इस लिस्ट में इतने लोग को वो कर रहे हैं, इतने लोग को सर्व कर रहे हैं। तो वो सब तो नॉर्मल, एक तरह से सामान्य ज्ञान हो गया। ये अभी क्या है, वो करंट अफेयर है। मार्क जकरबर्ग किसी को नहीं मालूम, सॉरी किसी को भी ऐसा नहीं होगा जिसको पता नहीं क्या होता है, कौन है ये। बिकॉज आप जो चैनल में आए हैं वो फेसबुक से ही आए हैं, तो आपको पता है फेसबुक के जो सीईओ हैं वो है मार्क जकरबर्ग। इन्होंने फॉर्च्यून फॉर्च्यून जो है उस सूची में सबसे पहला स्थान प्राप्त किया है। अब इसमें तीन व्यक्ति जो हैं वो भारतीय मूल के हैं।
तो माइक्रो और हमको याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट के जो हैं सत्या नादेला जी, वो जो है 5th स्थान, 5वां स्थान पे रखते हैं। तो मार्क जुकरबर्ग इन द टॉप इन द लिस्ट ऑफ फॉर्च्यून 500। देयर आर 3% ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड सत्या नादेला इज द 5th लिस्ट। अब देखिए अभी अभी ये हुआ है, पृथ्वी 2 का जो है ना, ट्विन ट्विन मतलब है ना, ये द्वितीय जो ट्विन है ये बेसिकली 2 इंजन वाला है। ये सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड हुआ है। अब इसके हम देखते हैं, सरफेस टू सरफेस है, ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है जो कि भूतल से भूतल तक जाती है। इसकी जो मारक क्षमता है वो 350 है, 350 किलोमीटर तक है इसका रेंज। डीआरडीओ है, इसने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे इंडिया का ही है, इन्होंने ये बनाया है। और ये क्या है, ये कम से कम 500 से 10,000, सॉरी 1000 किलो ले जाने वाली वॉरहेड है। तो 500 से मेरे ख्याल इतना बड़ा इसमें क्षमता है। तो इसमें कैसे क्या कर सकते हैं, पृथ्वी 2 है, 2 ट्विन ट्रायल इंजन है, इसमें सक्सेसफुल टेस्ट फायर्ड हुआ है, सरफेस टू सरफेस है। देखिए 3-4 होते हैं, एयर टू एयर, सरफेस टू एयर, मतलब भूतल से वायु में, ऐसा तो हमको याद करना है। सरफेस टू सरफेस है, 350 किलोमीटर तक का मारक क्षमता है इसमें, 500 से 1000 किलोग्राम का वजन ले जा सकती है ये। अब आते हैं हम छत्तीसगढ़ में। तो कल हमने देखा था 3 सम्मान, ठीक है। अब आज देखते हैं हम अगले 3 सम्मान। तो गुरु घासीदास जो अवार्ड है, जो कि सोशल कॉन्शियसनेस एंड दलित अपलिफ्टमेंट में दिया जाता है, वो है सामाजिक चेतना और दलित उत्थान में जो दिया जाता है, वो है गुरु घासीदास सम्मान। इस बार मिला है उनको समेबाई, ठीक है, समेबाई शास्त्री को मिला है। ये कोका रायपुर की हैं। ये किस में मिला होगा, सामाजिक चेतना एंड दलित उत्थान में मिला होगा। अब देखिए हम कैसे याद करेंगे। गुरु घासीदास अवार्ड मिल गया, किनको मिला, समेबाई की। ये इनके साथ क्या है, पंथी डांस जो होता है वो कौन करते हैं, इनके ट्राइब करते हैं, ठीक है, पंथी डांस, ठीक है। सेकंड पॉइंट कहाँ कहते हैं, गिरौदपुरी। गिरौदपुरी जो क्या है, सतनामकल का पिलग्रिमेज है ना, ये याद हो गया। तीसरा चीज क्या करते हैं, गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है कहाँ पे है, कोरिया पे है। 4 हो गए। गुरु घासीदास नेशनल पार्क का दूसरा नाम, पहला का क्या नाम था, वो था संजय गांधी नेशनल पार्क, है कि नहीं। हो गया 5 पॉइंट, रिमेंबर इससे। अब है ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ये कोऑपरेशन पे दिया जाता है। इसको किसको मिला, गौरेला की संस्कारी संस्था को मिला हुआ है, पिंडा रोड से, ठीक है ना। तो अब ठाकुर प्यारेलाल सिंह सबको मालूम है, लॉयर थे। लेबर मूवमेंट में इनका सबसे बड़ा क्या बोलते हैं, जो मजदूर यूनियन जो संघ था उसमें सबसे बड़ा इनका वो था, हाथ था। मजदूर यूनियन 3 साल हुआ था, मैं 1920, 1924 और 1937। अगर मैं गलत गलत हूं तो प्लीज मुझे बताइए। अब ये है हाजी हसन अली सम्मान जो है, ये मिला है जनाब हसन जाफरी रायपुर को, हसन जाफरी रायपुरी, इनको मिला है। हसन से हसन मिला लेना, खत्म। अली, देखिए हसन से हसन, अली से जाफर। अली साहब आपको जानते हैं ना, कौन है वो, मेरे ब्रदर की दुल्हन देखी होगी आप लोगों ने। और अभी अभी कोई सी आया था क्या उसका, पता नहीं, शायद आया होगा, तो उससे सब लोग जानते होंगे। तो हसन से हसन, अली से जाफर, ठीक है। अब आते हैं हम, देखिए साक्षरता अभियान में योगदान के लिए छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार मिल गया भाई, ठीक है। अब ये समझ में आ गया, किसने दिया, प्रेसिडेंट देगा। किसने लिया, शिक्षा कर मंत्री ने लिया, केदार कश्यप जी ने। और सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार मिला है सरगुजा को, उसे किसने लिया, कलेक्टर भीम सिंह ने लिया, ठीक है। तो और एक बार और मिल चुका है वर्ष 2013 में, ये भी याद कर लीजिए। अब छत्तीसगढ़ स्टेट अवार्ड फॉर द बेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द लिटरेसी कैंपेन हैज बीन गिवन बाय प्रणब मुखर्जी, छत्तीसगढ़ गॉट द अवार्ड। केदार कश्यप was is the education minister, and the best district award goes to Sarguja, character taken by, received by character Bhim Singh, and Chhattisgarh also got the award in 2013. Ab this one I have already mentioned in my previous lectures of which were going on in my CG tutorial channel, तो ये यहाँ पे भी दे देना चाहिए। तो IGKV छत्तीसगढ़, इसने डेवलप किया है प्रोटीन एनरिच राइस वैरायटी, मतलब आईजी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ ने प्रोटीन समृद्ध चावल किस्म की विकसित की है। इसमें क्या होगा, आपको जो प्रोटीन की कमी है उससे लड़ने में फायदेमंद होगा। इसमें 10% प्रोटीन सामग्री है। वो नॉर्मली जो होता है ना, ये हमेशा 100 ग्राम में टेस्ट होता है कि 100 ग्राम में कितना प्रोटीन होगा। तो और ये 3% है, ज़्यादा, सबसे ज़्यादा 3% है। जितने भी अभी नॉर्मल वैरायटी पाए जाते हैं ना, उनमें 3% ज़्यादा है ये। और इसमें 30 पार्ट्स पर मॉलिक्यूल मेरे ख्याल से जस्ता सामग्री जो है प्रेजेंट है, ठीक है। ये दोनों हो गया, समझ में आ गया। IGKV इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, ये कहाँ पे है, ये शायद खैरागढ़ में होगा, माइट भी। देखिए मैं बता रहा हूँ, आप लोग मेरे को करेक्ट कर सकते हैं। तो शायद ये खत्म हो गया अब यहाँ पे, है कि नहीं। नहीं दोस्तों, आपको मैंने कमेंट्स पढ़ा है, आप लोगों ने मेहनत की तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी ना। प्रवीण शर्मा, थैंक यू फॉर योर
सजेशंस एंड आई विल ट्राई टू कवर ऑल द टॉपिक्स। मैं चाहता हूँ कि मैं सारे टॉपिक्स कवर करूँ, बट मेरे पास टाइम कम है। देखिए मैं छोटे समय में मेरे को 20 मिनट लग जाता है बोलते बोलते। तो बट आई विल मेक श्योर कि मैं सारे टॉपिक्स कवर कर दूँ, एटलीस्ट 6 महीने पहले के। अब जो गुंडाधुर थे उनको मैंने पारालकोट बोल दिया था, तो वो गेन सिंह थे। थैंक यू शुभ आपके लिए एंड आपके सजेशन के लिए। वो भूमकॉल रिवॉल्ट से थे और धुरवा ट्राइब के थे, पजा ट्राइब जो होता है। 1910 में था मेरे ख्याल से ये। बट इसका मैंने वीडियो बनाया है अपने ट्यूटोरियल्स पे, आप जाके देखिएगा, उसमें ट्रिक बताई है मैंने। और ठीक है, और ये अब है कुमारी रामफुल टोंडर। ये किसने पूछा? ये जलेश्वर जी। अब आप खुश हैं? आपके लिए बता देते हैं कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय जो व्हील चेयर तलवारबाजी है ना, जो कनाडा में हुई थी वर्ल्ड कप चैंपियनशिप, उसमें ये गई थी। उनके लिए इनका अवार्ड मिला है। अब क्या अवार्ड मिला है? गुंडाधुर अवार्ड मिला है। ठीक है, अब आते हैं हिमाचल सर के पास। सर जी आपने बोला था कि फोटो दिखाओ, तो ये रहा फोटो। ये किसका है? ये उल्टी नीति का फोटो है भाई। उल्टी नीति मतलब एल्टो नीटीजस। देखिए मैं भी भूल गया था, बट मेरे को उल्टी नीति आती, तो एल्टो प्लेरस नीटीजस करके कुछ था। ये डिस्कवर किया गया था जू घांगुई समथिंग, ये साइंटिस्ट का नाम है। और ये जो है ना निप्टोरेगी, निप्टोराजाई एक प्रजाति है। ये बहुत पुरानी प्रजाति है मछलियों की, या उनकी जो बहुत ज़्यादा अपने आप को चेंज करके आगे तक जा सकते हैं, तो उनके स्टडी में काम आएगा, ऐसा बोला गया है। अब ये है आपका क्लोरमिंट। हालांकि ये क्लोरमिंट का ब्लू वाला पार्ट भी आया था पहले। क्लोरमिंट मतलब क्या होता है? ये कोरेडिया एलिनिट करके कुछ था ना, कोरेडिया एलिनिट करके, तो मिंट से एलिट इनिट हो गया ना, तो ये आपका क्लोरमिंट है जी। ओके, तो प्लीज़ गाइज ऐसे ही अपने अपडेट देते रहिए। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने कुछ मेरे करेक्शन दिए और अपडेट दिया। आई विल ट्राई टू मेक श्योर दैट ये जो आपके कमेंट्स हैं, जो आपके सजेशंस हैं, वो इस स्लाइड में आ सकें, इस स्लाइड में आ सकें। थैंक यू ऑल ऑफ यू हु गेव, यू ऑल गेव अ वेरी गुड सजेशंस टू मी। सो मैं सब में वर्क करूंगा, एंड आप साथ देंगे तो ये आप बहुत आगे बढ़ेगा। तो प्लीज़ अब आप सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को भी कीजिए, मेरे चैनल को भी कीजिए। तो that's it. This is Vivek Thakur signing off today. Bye bye.